कॉशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट है ना। कॉशी का जो फर्स्ट थ्योरम है वो किस पर बेस्ड है, लिमिट पे बेस्ड है। तो उसको हमने देखा। तो ये स्टेटमेंट क्या कहता था, थोड़ा सा हम शॉर्टकट में एक बार देखेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड एक दो एग्जांपल करते हैं। उसके बाद आज की क्लास में हम इसका सेकंड थ्योरम देखेंगे, वो भी लिमिट पे बेस्ड है। और सेकंड थ्योरम क्या कहता है, तो फर्स्ट थ्योरम कहता है इफ सीक्वेंस ए एन इज कन्वर्जेस टू एल। ध्यान देना, मतलब लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ए एन इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है, एल मिल रहा है। देन लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट a1 प्लस a2 प्लस एंड सो ऑन ए एन अपॉन एन की लिमिट भी क्या होगी, एल ही होगी। ये हमारा स्टेटमेंट है। और इसको पिछले क्लास में हमने एक नया नाम दे दिया था बी एन। मतलब यदि हमारे पास एक सीक्वेंस है ए एन और यदि ये एल पे कन्वर्ट कर रहा है, तो बी एन भी एल पे कन्वर्ट करेगा, यदि बी एन कैसा हो, ऐसा हो, a1 प्लस a2 प्लस एंड सो ऑन ए एन अपॉन एन। तो इसका उपयोग कैसे करेंगे, मान लिया हमको इस टाइप के किसी सीक्वेंस का लिमिट फाइंड करना है, तो उस सीक्वेंस के जो न्यूमिनेटर में जो nth टर्म होगा, उस nth टर्म का यदि हम लिमिट निकाल लें, देखो ये ए एन nth टर्म है, इसका यदि हम लिमिट निकाल लें, तो ये जो क्वेश्चन हमको दिया रहेगा उसका लिमिट हमको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। और ये थ्योरम से हमने प्रूव कर लिया कि ये दोनों का लिमिट क्या होता है, सेम होता है। ऐसा, इसको ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट एन टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट ए एन इक्वल टू एल एज वेल एज लिमिट एन टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट a1 प्लस a2 प्लस एंड सो ऑन ए एन अपॉन में एल। ऐसा। तो ये राइट वाले टर्म का लिमिट निकालने के बजाय हम लेफ्ट वाले टर्म का लिमिट निकाल लेंगे और दोनों का लिमिट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड हम एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन में हमको अप्रोच कैसे लगाना है उस पर थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन है प्रूव दैट इवैल्यूएट द वैल्यू, ऐसा भी लिख सकता है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस सीक्वेंस, ऐसा भी बोल सकता है, 1 अपॉन एन 1 प्लस 2 टू द पावर 1 बाई 2 3 टू द पावर 1 बाई 3 4 टू द पावर 1 बाई 4 एंड सो ऑन अप टू n टू द पावर 1 बाई n, दिस इज इक्वल टू 1। ये हमको प्रूव करना है। ये तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, देखिए हम क्या कर लेते हैं, लेट, अब ध्यान दो यहाँ पे, इसका जो nth टर्म है वो कितना है, n टू द पावर 1 बाई n है। ध्यान देना इस सीक्वेंस का। या फिर थोड़ा सा इसको यदि लिखने का ढंग, इसको हम bn मान लेते हैं, तो देखिए ये जो बाई n दिख रहा है, इसको हम बढ़िया जो हमारा थ्योरम ही था वैसा ही दिखे, ऐसा बनाना चाहें तो 1 प्लस 2 टू द पावर 1 बाई 2 3 टू द पावर 1 बाई 3 4 टू द पावर 1 बाई 4 अप टू n टू द पावर 1 बाई n। देखिए ये मिल गया हमको bn। तो इसका लिमिट हमको फाइंड करना है, तो इसका जो nth टर्म होगा उसको हम कर लेते हैं, ये सीन्स हो गया। लेट ए एन इक्वल टू, ए एन क्या रहेगा, जो भी आपको सीक्वेंस दिया रहेगा अपॉन एन के टर्म्स में, उसका nth टर्म को हमको मानना है, और nth टर्म है n टू द पावर 1 बाई n है। नाउ फ्रॉम कॉशी फर्स्ट थ्योरम ऑन सीक्वेंस, कॉशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। फर्स्ट थ्योरम लिमिट क्या कहता है, ये कहता है लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट a1 प्लस a2 प्लस एंड सो ऑन ए एन अपॉन n, दिस इज इक्वल टू लिमिट ए एन कहता है। ये हमारा फर्स्ट थ्योरम है। तो ये हो जाएगा लिमिट n टू द पावर 1 बाई n। अब थोड़ी देर के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसकी लिमिट को हम क्या ले ले रहे हैं, l ले ले रहे हैं। ध्यान देंगे हम क्या कर रहे हैं, इसकी लिमिट को हम क्या पुट कर देते हैं, यहाँ पे l पुट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, ये, और ये l की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं। तो लेफ्ट साइड हम सॉल्व ना करने की बजाय हम किधर सॉल्व करेंगे, राइट वाले टर्म को सॉल्व करेंगे। सो l इक्वल टू, ये हो जाएगा लिमिट n टू द पावर 1 बाई n। अब हम क्या करना चाह रहे हैं,
लिमिट निकालना चाह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है लिमिट एक्चुअल में क्या है, हमारा एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट रहता है। हालांकि हम इसमें मेंशन नहीं किए हैं, चाहो तो कर सकते हो आप लोग ये ऐसा, एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट। अब देखिए यदि इसमें हम इनफाइनाइट पुट कर देते हैं, ध्यान दो, तो ये इनफाइनाइट टू द पावर 1/इनफाइनाइट क्या दे देगा, 0 दे देगा। ऐसा केस है 1/इनफाइनाइट। तो जब भी आपको वेन, यहाँ पे मैं राइट साइड में लिख देता हूँ, उसके बाद नीचे सॉल्व करेंगे। वेन इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, या फिर 0/0, या फिर 0/इनफाइनाइट, ऐसा वाला केस आपको मिल जाता है। उस केस में हम एक नया रूल यूज करते हैं, इसको कहते हैं एल हॉपिटल रूल। ध्यान देंगे, इसके प्रोनाउंसिएशन में ना ज्यादातर एल हॉस्पिटल ही बोल दिया जाता है, लेकिन एस जो है साइलेंट रहता है, एल हॉपिटल रूल ऐसा पढ़ा जाता है। तो इस रूल के तहत हम इसका लिमिट फाइंड करेंगे। ध्यान देंगे, इस रूल के तहत। तो उसके पहले हम क्या करते हैं, इसको आगे सॉल्व करने के लिए दोनों साइड में पहले लॉग ले लेते हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, बोथ साइड। जैसे ही लॉग लेंगे ये हो जाएगा लॉग एल। यहाँ पे लॉग लोगे तो ध्यान देना, लॉग जो होता है लिमिट के अंदर डायरेक्ट ऑपरेट हो जाता है ना, तो हो जाएगा लॉग एन टू द पावर 1/n। अब लॉग का नियम क्या है, 1/n क्या हो जाएगा, सामने आ जाएगा, तो ये 1/n इंटू लिमिट। अब इसको लिखने का ढंग थोड़ा सा चेंज करेंगे, ये हो जाएगा लॉग एन होल अपॉन एन, ये हो जाएगा आपका लॉग एन। अब देखिए यहाँ पर भी यदि मैं एन की वैल्यू इनफाइनाइट पुट कर देता हूँ, तो फिर से हमको लॉग इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट और ये अपॉन इनफाइनाइट, ये वाला केस आ गया। ध्यान दें, तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आ गया। तो एल हॉपिटल रूल को मैंने क्या बताया कि जो भी उसमें टर्म्स यूज हुआ रहेगा या वेरिएबल यूज हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पे एन यूज हो रहा है, तो उसी के रेस्पेक्ट में आपको क्या फाइंड करना है, एक बार डेरिवेटिव फाइंड करना है। डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन। जैसे यहाँ पे n है तो n के रिस्पेक्ट में एक बार आप क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे, न्यूमिनेटर को भी अलग से और डिनोमिनेटर को भी अलग से। पता चला आप इसमें डिवाइड वाला रूल लगा रहे हो, ऐसा नहीं, न्यूमिनेटर को अलग से आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, और डिनोमिनेटर का भी फाइंड करना है। कब तक फाइंड करना है, तब तक आपको डेरिवेटिव फाइंड करते रहना है जब तक आपको ऐसा इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट वाला कोई टर्म कैंसिल ना हो जाए, या 0/0 वाला टर्म यदि मिल रहा है तो वो कैंसिल ना हो जाए। उन दोनों केस में हमको उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना रहता है विथ रिस्पेक्ट टू गिवन वेरिएबल। जो भी वेरिएबल दिया रहेगा उसके रिस्पेक्ट में इसका क्या करना है, हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे n के रेस्पेक्ट में, तो log n का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/n, और n का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। तो फाइनली हमारे पास क्या बचता है, ये हो जाएगा इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये मिल गया हमको 1/n। ध्यान दें, जैसे ही n की वैल्यू आप यहाँ पे इनफाइनाइट पुट करते हो तो देख लो आप 1/इनफाइनाइट, एंड इट विल गिव यू द वैल्यू 0 log l। हमको l की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि लिमिट है गिवन क्वेश्चन का, है ना, उसको हम लेट करके चले हैं। तो यहाँ से हमको l की वैल्यू लगाना है, तो l लगाएंगे तो यहाँ से क्या ले लो आप, एंटी लॉग ले लो। अब एंटी लॉग लेने पे लिख देते हैं यहाँ पे टेकिंग एंटी लॉग। तो एंटी लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा l इक्वल टू ई टू द पावर 0, और ई टू द पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। ध्यान दें, बताइए क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया क्या। लॉग में ध्यान देंगे, ये जो a टू द पावर m इक्वल टू b है, सपोज, ध्यान देना इसको, a टू द पावर m इक्वल टू b है, तो इसको यदि आप लॉग के टर्म में लिखना चाहते हैं तो आप हमेशा यहाँ से नीचे आना, फिर नीचे से ऊपर आना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये क्या होता है, बेस a पे, ध्यान देना, जब इसको हम लॉग के टर्म में लिखते हैं किसी भी पावर को, तो जो बेस होता है ये हो जाएगा लॉग a, बेस a पे b का जो लॉग होता है उसका पावर होता है, ऐसा। ध्यान दें, तो यहाँ पर क्या है, बेस हमारा क्या था, e था। ध्यान दें, तो ये e टू द पावर 0 हो जाएगा, तो जो वैल्यू होता है ना,
किसी भी लॉग इक्वल टू समथिंग जो वैल्यू लिखा रहता है वो पावर में जाता है हमेशा। तो ये 0 आपका पावर में चला जाएगा और बेस क्या हो जाएगा e, तो e टू द पावर 0, और उसके साथ जो रहता है वैल्यू वो उसका वैल्यू होता है। तो चाहे आप ऊपर से इस प्रकार नीचे आए, चाहे नीचे से आप ऊपर जाए, तो हमेशा ऊपर से नीचे को आप दिमाग में रखेंगे। बताइए, ये लॉग का बहुत ही अच्छा टर्म्स है, इसको लॉग फॉर्म में याद रखने का, तो इसको आप दिमाग में रखना अपना जरूरत पड़ने पे। तो l इक्वल टू 1 मिल गया हमको। तो l क्या था एक्चुअल में? l था हमारा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n 1 + 2 टू द पावर 1/2 3 टू द पावर 1/3 एंड सो ऑन n टू द पावर 1/n डिवाइडेड बाय n एंड दिस इज इक्वल टू 1। ये हमारा प्रूफ हो गया। बताइए, ये सवाल समझ आया क्या सभी को? यस ठीक। अगला क्वेश्चन इसी में उस क्वेश्चन को पहचानना भी है कि उसी फॉर्म में नहीं दिया है तो क्या उस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है क्या। क्योंकि अभी हम सेकंड थ्योरम नहीं पढ़े हैं लिमिट के लिए कॉसी का, so that limit n tending to infinite 1 upon under root 2n square plus 1 plus 1 upon square root 2n square plus 2 and so on 1 upon square root 2n square plus n, this is equal to 1 upon root 2। ये हमको प्रूव करना है। देखिए, कई बार इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए भी बोल सकता है, तो आपको 1 अपॉन रूट 2 फाइंड करना है आपको। सबसे पहला काम देखिए, ये तो हमारा फर्स्ट थ्योरम जैसा दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या उसके जैसा ये कन्वर्ट हो सकता है क्या? एक बार हम इसको चेक करके देखते हैं। तो चलिए चेक करते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 अपॉन 2n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2n स्क्वायर प्लस 2 एंड सो ऑन 1 अपॉन अंडर रूट 2n स्क्वायर प्लस n। ये इसकी वैल्यू को थोड़ा सा हम इवेल्युएट करके देखते हैं, अलग से चेंज करके देखते हैं क्या ये जो है a1 प्लस a2 प्लस एंड सो ऑन an अपॉन n के फॉर्म में आता है कि नहीं। देखिए, अपॉन में n होना चाहिए, तब इसके न्यूमरेटर का nth टर्म आप फाइंड करेंगे। तो ये अपॉन n के टर्म में नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको n मिल जाएगा यहाँ से। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको करना पड़ेगा n मल्टीप्लाई कर दिया और n डिवाइड कर दिया, ध्यान देंगे, n मल्टीप्लाई कर दिया और n डिवाइड कर दिए। तो जो न्यूमरेटर में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, उसको हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो ये 1 अपॉन n कर दिया मैं इसको, और जब अंदर इसको n का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा n अपॉन में 2n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n अपॉन में 2n स्क्वायर प्लस 2 एंड सो ऑन n अपॉन अंडर रूट में 2n स्क्वायर प्लस n। यस, देखिए अपॉन में हमको मिल गया। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है ये भी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई होगा। कैसे सिंप्लीफाई होगा, देखिए n अपॉन में मैं डायरेक्ट करता हूँ थोड़ा सा शॉर्टकट, उसके बाद आगे का एक जैसा ही कर देंगे। जैसे कि n अपॉन अंडर रूट में, इसमें देखिए क्या n की मैक्सिमम वैल्यू क्या कॉमन दिखाई दे रहा है हमको, n स्क्वायर। तो यदि मैं n स्क्वायर कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ पे बचेगा 2 प्लस यहाँ पे बच जाएगा 1 अपॉन n स्क्वायर। देखिए, और ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा यहाँ से, ये बचेगा n अपॉन n अंडर रूट में 2 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर। तो ये n कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमको मिल गया 1 अपॉन अंडर रूट में 2 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर। इसी प्रकार जब मैं सेकेंड टर्म का निकालूंगा, a2 के लिए निकालेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, देखिए ये मिल जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट में 2 प्लस 2 अपॉन n स्क्वायर मिल जाएगा। उसी प्रकार तीसरा टर्म क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट में 2 प्लस 3 अपॉन n स्क्वायर, ये इस प्रकार मिलता जाएगा। 2 प्लस 3 अपॉन n स्क्वायर, ये इस प्रकार मिलता जाएगा। 2 प्लस 3 अपॉन n स्क्वायर, ये इस प्रकार मिलता जाएगा। 2 प्लस 3 अपॉन n स्क्वायर, ये इस प्रकार मिलता जाएगा। 2 प्लस 3 अपॉन n स्क्वायर, ये इस प्रकार मिलता जाएगा। 2 प्लस 3 अपॉन n स्क्वायर, ये इस प्रकार मिलता जाएगा। 2 प्लस 3 अपॉन n स्क्वायर, ये इस प्रकार मिलता जाएगा। 2 प्लस 3 अपॉन n स्क्वायर, ये इस प्रकार मिलता जाएगा। 2 प्लस 3 अपॉन n स्क्वायर, ये इस प्रकार मिलता जाएगा। 2 प्लस 3 अपॉन n स्क्वायर, ये इस प्रकार मिलता जाएगा। 2 प्लस 3 अपॉन n स्क्वायर, ये इस प्रकार मिलता जाएगा। 2 प्लस 3 अपॉन n स्क्वायर, ये इस प्रकार मिलता जाएगा। 2 प्लस 3 अपॉन n स्क्वायर, ये इस प्रकार मिल
तो ये जो मैं यहाँ पे सॉल्व किया, इसको मैं यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ और डायरेक्ट उस स्टेप को कर रहा हूँ। यहाँ पे कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा। चलिए, तो ये n को मैं यहाँ से इरेज करता हूँ और ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट में 2 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर, प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट में 2 प्लस 2 अपॉन एन स्क्वायर, ये ऐसे ही चलता जाएगा। प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट में 2 प्लस, ध्यान देना यहाँ पे एन स्क्वायर है और यहाँ पे एन है, तो यहाँ पे बच जाएगा 1 अपॉन एन बच जाएगा। इसको ध्यान देंगे, जैसे ही आप एन स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो एक एन बचेगा, उसके पहले के सारे टर्म में एन स्क्वायर था ही नहीं, एक भी एन का पद नहीं था सेकंड टर्म में, है ना, इसलिए अपॉन में एन स्क्वायर बचता था। यहाँ पे तो ऑलरेडी हमारे पास एक एन है ये वाला, तो जैसे यहाँ से आप एन स्क्वायर कॉमन निकालते हो तो यहाँ पे केवल 1 अपॉन एन बचेगा और ऊपर से एन एन कैंसिल। बताइए यहाँ तक जो हमने सिंप्लीफाई किया वो समझ आया क्या सभी को? यस सर। ठीक, अब आप देख पा रहे हैं ये a1 a2 एंड सो ऑन, ये आपका an, तो ये हो गया nth टर्म और इसके होल अपॉन में 1 अपॉन n, ये अपॉन n, तो बिल्कुल वही हो गया। तो इसका लिमिट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका nth टर्म हम फाइंड करेंगे। सो लेट l इक्वल टू, इसका जो लिमिट है वो कैसे मिलेगा हमको, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, इसके nth टर्म से हमको मिलेगा। और इसका nth टर्म क्या है, शॉर्टकट क्या है ना अभी, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ए एन को हम लिख देंगे 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन एन। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे तो इनफाइनाइट यदि हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, यदि इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट रहता तो कुछ और हम दिमाग लगाते, यहाँ पे आवश्यकता ही नहीं है। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, एन की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करेंगे, तो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट और ये दे देगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 0, 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है 0, और फाइनली आपको मिल जाएगा 1 अपॉन रूट 2, और ये इसकी वैल्यू हमको प्रूव करना था। तो इस प्रकार कॉशी का जो लिमिट के लिए जो पहला थ्योरम है उसका यूज हम इस प्रकार करेंगे कि एक बार यदि a1 a2 एन सो ऑन ए एन अपॉन एन जैसा कोई सीक्वेंस दिया है और इसका आपको लिमिट फाइंड करना है, तो उसके केवल nth टर्म का आप लिमिट निकाल लो, इस पूरे सीक्वेंस का आपको लिमिट मिल जाएगा। ये पहला थ्योरम कहता है। अब आ जाते हैं सेकंड पे। तो सेकंड थ्योरम जो है, कॉशी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट, स्टेटमेंट लिखते हैं पहले, इफ ए एन बी अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स देन क्या, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट a n to the power 1 by n, this is equal to limit n tending to infinite a n plus 1 upon a n, this is equal to l। ये है आपका फिक्स्ड पॉजिटिव नंबर l की बात कर रहे हैं। अब ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, देखो कि यदि हमारे पास ए एन कोई सीक्वेंस है और ए एन टू द पावर 1 बाई एन, मतलब एक ऐसा सीक्वेंस दिया है जिसके पावर में कोई वैल्यू दिया है हमको, ध्यान देंगे खासकर कैसा वैल्यू, ये 1 अपॉन एन जैसा। तो इस टाइप के सीक्वेंस का लिमिट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन का क्या निकाल देंगे, लिमिट निकाल देंगे, तो हमारे दिए गए प्रश्न के सीक्वेंस का हमको लिमिट मिल जाएगा। ध्यान देंगे, मतलब
ये जो आपका पहला टर्म मिला है इसका जो लिमिट होगा वही लिमिट इसका भी होगा। तो हम पहले टर्म का लिमिट निकालने के बजाय ये जो मिडिल टर्म में दिखाई दे रहा है आपको उसका हम लिमिट फाइंड करेंगे और वो दोनों ही लिमिट क्या होगा, सेम होगा, एल ही होगा। ये आपका स्टेटमेंट कहता है। तो चलिए प्रूव करते हैं इसको एक बार। ये भी बहुत ही आसान सा है। हाँ जी, कुछ बोल रहे हैं क्या कोई? प्रूफ। हम क्या करके चलते हैं, लेट ए एन प्लस वन अपॉन ए एन, इसकी जो लिमिट है वो क्या है, एल है। ध्यान दे, वही तो करना है कि इसका जो लिमिट है और इसका जो लिमिट है वो दोनों सेम ही है। तो जो ऑलरेडी आपको कॉम्प्लिकेटेड दिखता रहेगा सॉल्व करने में, उसको सॉल्व ना करके उस सीक्वेंस का हम nth टर्म निकाल लेंगे और उसका जस्ट अगला वाला टर्म और nth टर्म दोनों को डिवाइड कर देंगे और इसका लिमिट निकाल देंगे। तो इसका जो लिमिट होगा वो दिए गए क्वेश्चन का लिमिट होगा। ध्यान दे, हमारा यही था उद्देश्य। तो हमने क्या किया, इसकी मदद से हम लिमिट फाइंड करेंगे दिए गए क्वेश्चन का। तो हमने इसी को क्या मान लिया, सपोज इसका जो लिमिट है वो क्या है, एल है, सपोज, है ना। हमको प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि ए एन टू द पावर 1/n का भी लिमिट कितना होना है, एल होना। ध्यान दें, अब मेन प्रूफ यहां से स्टार्ट होता है। सिंस लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट ए एन प्लस वन अपॉन ए एन दिस इज इक्वल टू एल, हमने लेके चला हुआ है इसको। ध्यान दें, और लिमिट के डेफिनेशन से इसको हम कैसा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए एन प्लस वन अपॉन ए एन माइनस एल दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, कोई भी एक फिक्स्ड वैल्यू ले लो, एम ले लेते हैं, है ना, एन नॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक फिक्स्ड वैल्यू के बाद के जितने भी टर्म्स होंगे उस सीक्वेंस में वो इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे, तब हम एल को उस सीक्वेंस का लिमिट कहेंगे। ये लिमिट के डेफिनेशन से हमने इस वाले अंतिम वाले स्टेप को हमने लिखा हुआ है। अब ध्यान दें कि किसी भी वैल्यू का जो मॉडुलस होता है, जैसे मॉडुलस एक्स इज लेस देन एल करता हूं मैं, तो ये क्या होता है, माइनस एल इज लेस देन एक्स इज लेस देन पॉजिटिव एल। ये हमने पिछले क्लास में भी इसको डिस्कस किया था। इसी चीज का यूज हम यहाँ पे करेंगे। देखिए ये क्या हो जाएगा, ए एन प्लस वन अपॉन ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन एंड ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन। माइनस एप्सिलॉन से बड़ा हो जाएगा और प्लस एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा। माइनस एल को दोनों तरफ पक्षांतर कर दो तो इधर आएगा, तो ये एल माइनस एप्सिलॉन हो जाएगा, लेस देन ए एन प्लस वन अपॉन ए एन, और ये लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा। यहां तक समझ आया जी सभी को? अब देखिए आगे, जी सर। अब ये जो हमने टर्म लिखा है इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान दें, ये जो हम स्टेटमेंट हमको मिला लास्ट में, एल माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन ए एन प्लस वन एन, ये एल प्लस एप्सिलॉन, इसको हम एन इक्वल टू एम के लिए लिखना चाहते हैं। ध्यान दो, एन इक्वल टू एम के लिए लिखना चाहते हैं और एन इक्वल टू एम, तब कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा एल माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन ए एम प्लस वन अपॉन ए एम हो जाएगा, लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। यदि एन की जगह हम एम प्लस वन करना चाहते हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं ना, ध्यान दें, हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। हमारा जो एक्चुअल में सीक्वेंस कैसा है, A1 A2 A3 एंड सो ऑन, यहाँ पे कहीं पे AM होगा, फिर AM प्लस वन, ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते फिर AN होगा, है ना। हमने जो अभी लिमिट का जो डेफिनेशन लिखा उसमें वही कहा ना कि M और M से बड़े जितने भी टर्म्स मिलेंगे हमको, उसके लिए ये कंडीशन फुलफिल करता है, तब सीक्वेंस की लिमिट क्या है, L है। तो AM पहले आएगा ना, जाहिर सी बात है। तो उसके बाद कितने आएंगे, एम से अधिक आएगा एक, फिर उससे दो अधिक आएगा,
मतलब m+1 m+2 ऐसे मिलते जाएंगे। तो हमने क्या किया, ये जो n के लिए जो 1 था उसको हमने m के लिए लिखा, फिर m+1 के लिए लिखा, आगे और भी बढ़ते जाएंगे। तो फॉर n इक्वल टू m+1, तो ये क्या हो जाएगा l माइनस एप्सिलॉन लेस देन, ध्यान देना n की जगह m+1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा m+2, और n की जगह में a m, दिस इज लेस देन l प्लस एप्सिलॉन, इसको ले लिया हमने 3। इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते गए, n इक्वल टू m+2 लिखा हम, तो क्या हो जाएगा ये l माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन a m+3 अपॉन a m प्लस, अच्छा मैं गलत किया हूँ यहाँ पे m+1 हो जाएगा ये नीचे वाला ना, इक्वेशन नंबर 3 में जो डिनोमिनेटर था ना उसको मैं am कर दिया था बाई मिस्टेक से, ये m+1 है, और यहाँ पे m+2 इज लेस देन l प्लस एप्सिलॉन, दिस इज 4 एंड सो ऑन, ऐसे हम आगे बढ़ते गए। इसी क्रम में जब हम आगे देखिए, तो जब आगे बढ़ते गए तो हम क्या करते हैं, लास्ट में फॉर n इक्वल टू n-1 के लिए इसको लिखते हैं, n-1 के लिए हमको क्या मिलेगा, हमारा अंतिम टर्म क्या है, nth टर्म है, तो उसके जस्ट पहले वाले टर्म के लिए यदि हम इसको लिखना चाहें तो ये l माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन a, n की जगह हमको लिखना है n-1, तो ये n-1 अब ऑलरेडी वो +1 है, अपॉन में a n-1 इज लेस देन l प्लस एप्सिलॉन, तो ये क्या मिलेगा l माइनस एप्सिलॉन लेस देन a n अपॉन a n-1 इज लेस देन l प्लस एप्सिलॉन। अब इसको इक्वेशन नंबर हम ले लेते हैं, अभी तक क्या इक्वेशन लिए थे जी, 4 है ना, इसको हम मान लेते हैं 5। यस, अब क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 एंड 5, ये जो l माइनस एप्सिलॉन लेफ्ट साइड में आता गया है, राइट साइड में l प्लस एप्सिलॉन, l प्लस एप्सिलॉन जो हमको मिलता गया है, हम क्या करेंगे इन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे एक दूसरे से, ध्यान देना, हम इन सभी को मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड में l माइनस एप्सिलॉन, l माइनस एप्सिलॉन, l माइनस एप्सिलॉन, इन सभी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और पावर में हमको कुछ मिलेगा लेस देन, राइट साइड को मिडिल टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा a m+1 अपॉन a m, मल्टीप्लाई में a m+2 अपॉन a m+1, मल्टीप्लाई में a m+3 अपॉन a m+2, मल्टीप्लाई में ऐसा चलता जाएगा, और लास्ट में a n अपॉन a n-1, दिस इज लेस देन, राइट वाले टर्म को मल्टीप्लाई होगा तो ये l प्लस एप्सिलॉन टू दी पावर समथिंग कुछ मिलने वाला है हमको। अब वो पावर क्या मिलने वाला है, थोड़ा सा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही टर्म को जितने बार आप मल्टीप्लाई करोगे पावर में उतना आ जाता है, तो हमको l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन की पावर में क्या मिलेगा उसको हमको थोड़ा सा चेक करते हैं। देखिए हमारा जो सीक्वेंस है a1 a2 a3 एंड सो ऑन, यहाँ पे है am, उसके बाद am+1 am+2, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते गए तो ये हो गया an, और इसके पहले है an-1, ध्यान दें। तो यहाँ से क्लियर समझ में आ रहा है हमको कि यहाँ से लेकर यहाँ तक नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, m टर्म है हमारे पास, टोटल पदों की संख्या m, और स्टार्ट से लेकर अंत तक जो पदों की संख्या है वो है n। तो ये जो बचे हुए जो टर्म है, ये जो बचे हुए टर्म है ये कितने होंगे, ये होंगे n-m टर्म होंगे, ये तो सभी को समझ में आ गया होगा। m+1 से स्टार्ट करके n तक जब गए हैं हम, तो इसमें पदों की संख्या है टोटल n-m, लेकिन हम जो मल्टीप्लाई किए हैं उसमें हम कहां से मल्टीप्लाई किए हैं, ध्यान दो, m+1 के एक टर्म जस्ट पहले am से स्टार्ट किए मल्टीप्लाई करना, और कहां तक पहुंचे an जस्ट पहले, एक पद पहले an-1, मतलब वो जो m+1 से स्टार्ट करके n तक जाते थे उसको m से स्टार्ट करके n-1 तक जाते थे, तो कुल मिला के इधर एक स्टेप पीछे आए तो इधर भी एक स्टेप पीछे आ गए, तो फाइनली यहाँ से यहाँ
पदों की जो संख्या है वो कितनी है, n-1 ही होगी। तो ये जो हमारा l माइनस एप्सिलॉन l प्लस एप्सिलॉन जो मल्टीप्लाई करते गए हैं, इसका पावर कितना हो जाएगा, n-m हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा n-m। अब देखिए यहाँ पे कुछ टर्म कैंसिल हो रहे हैं, देखिए am+1 न्यूमिनेटर में, am+1 न्यूमिनेटर में, फिर न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में, ऐसा कैंसिल होते जाएगा, और लास्ट में यहाँ पे an-1 और यहाँ पे an-1 और इधर an-2 ये कैंसिल होते जाएगा ऐसा। तो ये सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, और लास्ट में हमारे पास यहाँ से जो बचेगा वो क्या बचेगा, l माइनस एप्सिलॉन टू दी पावर n-m लेस देन, यहाँ से देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में बचा am, तो ये हो जाएगा an/am इज लेस देन l प्लस एप्सिलॉन टू दी पावर n-m। अब ये जो डिनोमिनेटर में am है इसको हम हटाना चाहते हैं, तो तीनों साइड में am से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा am l माइनस एप्सिलॉन टू दी पावर n-m इज लेस देन, यहाँ से am कैंसिल हो जाएगा, और ये l प्लस एप्सिलॉन टू दी पावर n-m हो जाएगा इनटू m, क्योंकि हमने am क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है तीनों साइड में। अब देखिए हम क्या चाहते हैं, निकालना क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट an टू दी पावर 1/n हम निकालना चाहते हैं, तो तीनों साइड में हमको पावर में 1/n लेना पड़ेगा। तो जैसे ही हम 1/n लेंगे तो ये हो जाएगा am टू दी पावर 1/m, m नहीं सॉरी n, 1/n, और ये हो जाएगा l माइनस एप्सिलॉन n-m/n is less than an to the power 1/n less than l plus epsilon n-m/n, और ये आपका am to the power 1/n कितना हो जाएगा। खास टर्म है, इसके बाद की चीजें लगभग प्रूफ होने के कगार में है। अब यहाँ से चीजों को और अच्छे से समझना है, कैसे देखिए, इफ n टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट, यदि n को इनफाइनाइट की ओर ले जाते हैं देन हमको क्या मिलने वाला है, देखो। अच्छा एक चीज और इसको कर सकते हैं हम, ये जो मैं न्यूमिनेटर में n-m/n लिखा हूँ, इसका यदि हम डिनोमिनेटर अलग अलग कर दें, n/n माइनस m/n करें, तो ये कैंसिल होके 1 माइनस m/n हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे एक स्टेप नहीं लिख पाया, तो इन दोनों को मैं यहाँ से इरेज करके ये इसको लिख रहा हूँ मैं 1 माइनस m/n, और इसको लिख रहा हूँ 1 माइनस m/n। अब लिमिट पुट करते हैं, n यदि इनफाइनाइट की ओर टेंड करता है तो हमको क्या क्या मिलने वाला है, तो ये जो l माइनस एप्सिलॉन टू दी पावर 1 माइनस m/n है वो क्या हो जाएगा, ये जाएगा 1 माइनस m/0 की ओर l माइनस एप्सिलॉन की पावर में, और फाइनली ये हो जाएगा l माइनस एप्सिलॉन। देखिए 1 माइनस m/, सॉरी इनफाइनाइट करना है ना मुझे इसको, ये n की जगह में हमने इनफाइनाइट पुट कर दिया, तो m/n हुआ है ये, देखिए m/n, तो n इनफाइनाइट रखेंगे तो m/इनफाइनाइट, और m/इनफाइनाइट हमको दे देगा 0, और 1 माइनस 0 हमको क्या मिल जाएगा, पावर में 1 ही मिल जाएगा। इसी प्रकार राइट साइड भी क्या हो जाएगा, l प्लस एप्सिलॉन, ये यहीं से, देन 1 माइनस m प्लस n, ये भी क्या हो जाएगा, l प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, एंड सिंस am is a पॉजिटिव फिक्स्ड नंबर, ध्यान दें हमारा जो सीक्वेंस है वो रियल नंबर का सीक्वेंस है, और वो आपका क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आगे बढ़ रहा है, कि m के बाद nth टर्म आ रहा है, हम वही कहे हैं, है ना, पॉजिटिव फिक्स्ड नंबर है। तो am टू दी पावर 1/n यदि हम करते हैं तो ये किधर जाएगा, ध्यान दें ये किधर जाएगा, 1 की ओर जाएगा। इफ n किधर जाता है,
इनफाइनाइट की ओर जाता है। ध्यान दो कैसे, ए एम के पावर में 1/इनफाइनाइट किए हम, देखिए समझने के लिए, मैथमेटिकल समझने के लिए। तो ए एम के पावर में 1/इनफाइनाइट क्या देगा आपको, 0 देगा। और किसी भी पॉजिटिव नंबर का जो पावर यदि 0 हो जाता है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है ना। घातांक के नियम आप पढ़ते हैं, कोई भी पॉजिटिव नंबर का जो पावर होता है वो हमेशा क्या मिलता है, 0 यदि हो तो वो 1 हो जाता है। यहाँ पे ए एम क्या है, पॉजिटिव नंबर है, और यदि एन इनफाइनाइट की ओर जा रहा है तो ए एम टू दी पावर 1/n ये भी किधर जाएगा, ये 1 की ओर जाएगा, इफ एन गोइंग टू इनफाइनाइट। अब हमारा जो ये जो इक्वेशन है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए, कहाँ तक दिए थे जी हम, इक्वेशन नंबर 5 तक दिए थे ना। अब मैं इसको ले लेता हूँ 6। नाउ फ्रॉम 6, नाउ फ्रॉम 6, फ्रॉम 6 से क्या हो जाएगा, देखो हमने ए एम टू दी पावर एन की वैल्यू 1 रखा, 1 माइनस एम एन की वैल्यू 1 हो गई। फिर से ए एम टू दी पावर 1/n की वैल्यू 1 रखा, और एल प्लस एप्सिलॉन की पावर में जो 1 माइनस एम अपॉन एन दिख रहा है इसका वैल्यू भी कितना हो गया, एल प्लस एप्सिलॉन हो गया राइट में, और लेफ्ट में एल माइनस एप्सिलॉन। तो फाइनली बचा क्या, हमारे पास बचा केवल एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन ए एन टू दी पावर 1/n लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन बचा। ये इतना बचा, हमने जितना भी निष्कर्ष निकाला अभी उसमें ये फाइनल टर्म बचता है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ए एन टू दी पावर 1/n माइनस एल का मॉडुलस इज लेस देन एप्सिलॉन। देखिए अभी हमने क्या कहा था, मॉड एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन है सपोज, तो ये माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्स लेस देन प्लस प्लस एप्सिलॉन, यही बोले थे। लिमिट का जो डेफिनेशन हमने स्टार्ट किया कि सपोज ए एन प्लस 1/an का लिमिट कितना है, एल है, तो इसी के लिमिट के डेफिनेशन से हमने क्या लिखा था, ए एन प्लस 1/an माइनस एल इज मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन, ऐसा लिखे थे हम। तो इससे जस्ट उल्टा चल रहे हैं हम, बात आई समझ में, ये ऊपर से नीचे ऐसे आ रहे हैं हम। तो ये जो लिखा हुआ है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको मिटा रहा हूँ ना डायरेक्ट को, हम लिमिट के डेफिनेशन से ही काम कर रहे हैं कि लिमिट का जो डेफिनेशन है वो क्या क्या कंडीशन मांगता है वहां से। तो थोड़ा सा, एक मिनट, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से एक स्टेप और, ये हो जाएगा माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन ए एन टू दी पावर 1/n माइनस एल इज लेस देन प्लस एप्सिलॉन। एल को हमने क्या कर दिया, पक्षांतर कर दिया। अब ये माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है और ये प्लस एप्सिलॉन से बड़ा है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ए एन टू दी पावर 1/n माइनस एल मॉडुलस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। और ये क्या किसको इंगित कर रहा है, ये इंगित कर रहा है लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट ए एन टू दी पावर 1/n का जो लिमिट है वो क्या है, l है। ऐसा, अब इसको हम किसका लिमिट लेके चले थे, हम लेके चले थे ए एन प्लस अपॉन ए एन का लिमिट लेके चले थे। बताइए थ्योरम समझ में आया जी। यदि आपका लिमिट का डेफिनेशन क्लियर है तो उसी को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के लिखा गया है और कुछ नहीं। समझ में आया सभी को, एक बार यस नो बोले। यस ठीक, सर, लास्ट में कैसे लाए एल कौन को, सा, सबसे लास्ट लाइन। ओके बताता हूँ, सबसे लास्ट लाइन, अच्छा चलिए देखो, जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास एक सीक्वेंस है, कोई भी सीक्वेंस ए है, इसकी जो लिमिट है वो एल है, हम ये कह रहे हैं, ठीक है। लिमिट मतलब n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। अब इस लिमिट का जो डेफिनेशन होता है, डेल्टा एप्सिलॉन वाला जो डेफिनेशन होता है वो क्या कहता है, वो कहता है कि मॉडुलस
ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, यही कहता है। और ऑल एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एन नॉट कहो या एम कहो, जो भी। यहाँ पे हम एम लेके चले तो एम लिखते हैं, ये हो गया। तो जब लिमिट हो जाता है तब ये होता है, और जब मॉडुलस ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है, इसका मतलब क्या कह रहा है कि ये जो ए एन के बगल में माइनस के फॉर्म में जो रहेगा वही इस सीक्वेंस का क्या होगा, वो लिमिट होगा। ये जो एल होता है ये लिमिट होता है, इसका होता है उसके बगल में जो वैल्यू सीक्वेंस दिया रहेगा इसका ऑफ ए एन का सीक्वेंस, सीक्वेंस ए एन का क्या होता है, वो लिमिट होता है। बताइए समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ठीक, तो उसी टर्म से हमने इसको लिखा। यहाँ पे क्या हुआ है, हमने ऊपर से नीचे आया है, इसमें नीचे से ऊपर आए हैं, बस और कुछ नहीं। तो थ्योरम का जो लास्ट जो कंक्लूजन था वो क्या था कि हमारे पास कोई भी सीक्वेंस दिया है और उस सीक्वेंस में कुछ भी पावर की टर्म में दिया गया है यदि, है ना, तो पावर के अंदर वाले वैल्यू का nth टर्म हम निकाल लेंगे, और उस nth टर्म की मदद से पहले हम n प्लस वन टर्म निकालेंगे और ए एन निकालेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे, और इसका यदि हम लिमिट निकाल लेते हैं, सपोज वो एल आ जाता है, तो दिए गए क्वेश्चन का भी लिमिट हमको क्या मिलेगा, वही मिलेगा, क्योंकि इस थ्योरम से हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों का लिमिट क्या होगा, सेम होगा। क्लियर हुआ जी? यस सर। चलिए इसमें कुछ सिंपल और छोटा छोटा एग्जांपल देखते हैं ताकि थ्योरम हमको और क्लियर हो जाए, एक्चुअल में इसका यूज कैसे करेंगे हम। और इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना, उसको आप ध्यान से देखेंगे। प्रूव दैट अच्छा, इसमें कोई एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसका हम उपयोग करने वाले हैं आगे, उसको हम पहले देख लेते हैं। और ये क्या है, ये है हमारे पास, कहाँ गया जी क्वेश्चन जी, ये रहा। प्रूफ नहीं, इसमें लिखा है, आपकी किताब से लिया हूँ इस क्वेश्चन को। उसके बाद इसका यूज हो जाएगा इस पॉइंट का, उसको आप फिर परमानेंट दिमाग पर रखेंगे। इवैल्यूएट क्या दिया है, लिमिट एन टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 अपॉन एन टू दी पावर एन, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ये पूछा गया सवाल ये है ना, ध्यान देंगे, ये पूछा गया सवाल है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सिंस 1 प्लस 1 अपॉन एन टू दी पावर एन, कहाँ से, बाई बाइनोमियल थ्योरम। आप लोग 11th में पढ़ते हैं बाइनोमियल थ्योरम। ये क्या है, 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन, मैं राइट साइड में लिख रहा हूँ। ये क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसी क्रम में आगे बढ़ता जाएगा, है ना, द्विपद प्रमेय आप लोग पढ़े हैं ऑलरेडी, तो उसी का यूज लेकर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस एन एक्स, एन की जगह में एन ही है, एक्स की जगह में है 1 बाई एन, प्लस एन एन माइनस वन, एन एन माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल, और एक्स की जगह में है फिर से 1 अपॉन एन टू द पावर 2। एक स्टेप और लिखते हैं, एन एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन 3 फैक्टोरियल, और ये 1 अपॉन एन क्यूब हो जाएगा, ये ऐसे बढ़ते जाएगा। देखिए अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये एन एन कैंसिल हो गया, तो ये 1 प्लस 1 हो गया, प्लस अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो ब्रैकेट में n माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री जो आता जाएगा, वहां से हम n कॉमन निकालेंगे। ध्यान समझना, n n माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन एन स्क्वायर है। मैं एक टर्म को समझा रहा हूँ, एज इट इज आगे को लेते जाएंगे। तो जैसे ही इसमें हम n माइनस वन से एक n कॉमन निकालेंगे,
तो ये सामने में एक n ऑलरेडी दिख रहा है, ये हो जाएगा n स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन n अपॉन 2 फैक्टोरियल, और इंटू में यहाँ पे 1 अपॉन n स्क्वायर है। तो यहाँ से आप देखिए ये n स्क्वायर और ये n स्क्वायर कैंसिल हो गया। उसी प्रकार आगे भी जैसे इसको सॉल्व करेंगे अगले टर्म के लिए, तो यहाँ पे ये n क्यूब हो जाएगा और 1 माइनस 1 अपॉन n, 2 माइनस सॉरी 1 माइनस 2 अपॉन n अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन n क्यूब हो जाएगा, और n क्यूब होगा और यहाँ से n क्यूब कैंसिल होगा। उसी प्रकार n पावर 4 अपॉन में n पावर 4 ये ऐसे कैंसिल आउट होते जाएंगे। तो उसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये चीजों को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। चलिए, तो जो हुआ है उसको मैं समझा दिया यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये n स्क्वायर और यहाँ का n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन n अपॉन 2 फैक्टोरियल, और ये n स्क्वायर कैंसिल, प्लस यहाँ से n क्यूब कैंसिल, और क्या बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन n 1 माइनस 2 अपॉन n अपॉन 3 फैक्टोरियल, और ये n क्यूब कैंसिल। उसी प्रकार इधर आगे जैसे ही आप बढ़ोगे यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन n 1 माइनस 2 अपॉन n 1 माइनस 3 अपॉन n अपॉन 4 फैक्टोरियल, और यहाँ से n पावर 4 कैंसिल, और ये ऐसे आगे बढ़ते जाएगा टर्म, और ये है हमारा 1 प्लस 1 अपॉन n टू द पावर n। जैसे ही आप इसमें लिमिट लगाते हैं, क्योंकि हमको लिमिट चाहिए ना, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, जैसे आप इसमें लिमिट लगाते हैं पावर n, तो ये जहां जहां पे n है वहां वहां आप क्या रख दोगे इनफाइनाइट। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट, 1 माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट, 1 माइनस 2 अपॉन इनफाइनाइट, फिर 1 अपॉन इनफाइनाइट, 2 अपॉन इनफाइनाइट, 3 अपॉन इनफाइनाइट, ऐसे चलता जाएगा। और 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू आप सभी जानते हैं, ये होता है 0, और ये 1 माइनस 0, फिर 1 माइनस 0, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 हर जगह होते जाएगा। तो हमारे पास फाइनली क्या बचेगा इन द लास्ट, हमारे पास जो बचने वाला है वो है 1 प्लस 1 प्लस यहाँ पे 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, यहाँ से 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, फिर 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ये ऐसे होते जाएगा। समझ में आया क्या ये? और इसकी वैल्यू होती है e, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 अपॉन n टू द पावर n। ध्यान दें, आप लोग एक्सपोनेंशियल सीरीज जानते हैं अच्छे से, क्या होता है e टू द पावर x इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, x पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ये तो जानते ही है ना, ये इनफाइनाइट टर्म तक जाएगा। यदि यहाँ पे x की जगह हम 1 पुट कर दें है ना, तो e टू द पावर 1, इसका मतलब क्या है, ये e है, ये हो जाएगा 1 प्लस 1, फिर 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ऐसा होता है ना, ये सीन्स की बात है। तो x की जगह कितना आ गया 1 आ गया, तो ये e टू द पावर 1। तो ये हमारा क्वेश्चन था, तो इस टर्म का आगे यूज होने वाला है, इसलिए पहले मैं इसको सॉल्व करा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंपल सी चीजें हैं। अब जो अच्छे क्वेश्चन है देखो, प्रूव दैट लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट n टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n के पावर में 1 बाई n की वैल्यू क्या होगी, e होगी, ये हमको प्रूव करना है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से जो भी घात में 1/n दिया हुआ है ना, तो उसके अंदर के जो बेस की वैल्यू है उसको हम an ले लेते हैं, इसको लेट n इक्वल टू n टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, ये। तो यहाँ से an प्लस 1 क्या हो जाएगा, क्योंकि पावर 1/n से किया मतलब आपको कॉसी का सेकंड थ्योरम यूज करना है लिमिट का, तो उसके लिए हमको an प्लस 1 भी चाहिए। तो जहां जहां n है वहां वहां n प्लस 1 करते जाओ, और ये फैक्टोरियल n प्लस 1, ऐसा। नाउ
बाई सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट। इसका कॉसी का ना, कॉसी नहीं लिख पाया, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट ए एन टू द पावर 1 बाई एन की वैल्यू वही होगी जो वैल्यू ए एन प्लस वन अपॉन ए एन की है। चलिए ए एन प्लस वन की वैल्यू रखते हैं, ये है एन प्लस वन टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन फैक्टोरियल, और अपॉन में ए एन है, ए एन मतलब इसको मैं सीधा मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ, तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा फैक्टोरियल एन अपॉन एन टू द पावर एन। अब कुछ नहीं, केवल कैलकुलेशन है, लास्ट में आपको इनफाइनाइट पुट करना है, तो हो जाएगा एन प्लस वन टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन फैक्टोरियल को जैसे ही आगे बढ़ाओगे तो हो जाएगा एन प्लस वन इंटू फैक्टोरियल एन, और यहाँ से ये आपका फैक्टोरियल एन अपॉन एन टू द पावर एन। कैलकुलेशन में कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछेंगे, है ना। अब यहाँ से देखिए, ये आपका फैक्टोरियल एन यहाँ से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, लिमिट टेन टेंड्स टू इनफाइनाइट एन प्लस वन टू द पावर एन प्लस वन है, देखिए तो उसको मैं थोड़ा सा और ब्रेक कर रहा हूँ, इसको पावर एन इंटू एन प्लस वन में ब्रेक कर दिया, और ये आपका एन प्लस वन अपॉन में एन टू द पावर एन। यहाँ से आप देखिए एन प्लस वन भी कैंसिल हो गया, तो लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया एन प्लस वन टू द पावर एन अपॉन एन टू द पावर एन, लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट। यदि हम देखिए पावर दोनों का सेम है, हम एक साथ ले सकते हैं एन, और ये हो जाएगा एन प्लस वन अपॉन एन, लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट। जैसे आप डिनोमिनेटर अलग अलग करते हो तो ये वन प्लस वन अपॉन एन टू द पावर एन हो जाएगा, और अभी जस्ट हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया, इसकी वैल्यू होती है ई, ये मिल गया आपको राइट हैंड साइड। क्वेश्चन समझ आया क्या? हेलो, नहीं सर, एक बार और समझे। कहाँ से समझ नहीं आया? स्टार्ट से। जी सर। देखिए मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगा इसको, जहाँ भी जिस भी पद में आएंगे हम। अभी जो हमने सेकंड थ्योरम देखा, उस सेकंड थ्योरम में हम क्या कहते हैं कि कोई भी सीक्वेंस के पावर में यदि वन बाई एन दिया गया है, पावर कैसा होना चाहिए, वन बाई एन जैसा ही होना चाहिए, ध्यान देंगे कुछ भी नहीं। यदि पावर में वन बाई एन जैसा कुछ दिख रहा है और साथ में जुड़ा हुआ है, तो पहले उसको आप क्या करेंगे, इसमें कन्वर्ट करेंगे वन बाई एन के फॉर्म में, है ना, ऐसा। तो उसका जो बेस वाला वैल्यू है उसको आप क्या ले लोगे, ए एन ले लोगे। जैसे यहाँ पे ए एन क्या है, एन टू द पावर एन अपॉन में फैक्टोरियल एन है, इसको हमने ए एन ले लिया। तो ए एन टू द पावर वन बाई एन का जो लिमिट होगा, वही लिमिट ए एन प्लस वन अपॉन ए एन का भी लिमिट होगा। अभी हमने थ्योरम में प्रूव किया सेकंड थ्योरम में। तो उसके लिए हमको क्या क्या चीजों की नीड है, वो नीड है कि आपके पास ए एन प्लस वन होना चाहिए और उसका nth टर्म होना चाहिए, जो कि इस सीक्वेंस का बेस आपको ऑलरेडी गिवन है। फिर ए एन प्लस वन अपॉन ए एन प्लस वन की जगह हमने वैल्यू रख दिया एन प्लस वन टू द पावर एन प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस वन, ये वैल्यू हमने रख दिया यहाँ पे। डिवाइड में ए एन है, ए एन की वैल्यू है एन टू द पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन, तो जब उसको आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा, ये बदल गया। अब फैक्टोरियल एन प्लस वन को हम जैसे हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, है ना, एन फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, एन एन माइनस वन फैक्टोरियल होती है, इसी को और आगे लिख सकते हो एन माइनस वन टू फैक्टोरियल लिख सकते हो, है ना। जैसे फाइव फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो, फाइव इंटू फोर फैक्टोरियल, या इसी को फाइव इंटू फोर इंटू थ्री फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकते हैं। जैसा आपको जरूरत है उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्या कर दिए, आगे बढ़ा दिए, विस्तार कर दिए उसका। और कहाँ तक विस्तार करोगे, जिस वैल्यू से डायरेक्ट कैंसिल आउट हो रहा है वैसा ही विस्तार करोगे। तो जैसे एन प्लस वन है, तो पहला आप एन प्लस वन लिखे, यहाँ पे देखिए आपने पहला क्या लिखा, ये एन प्लस वन, और इस एन प्लस वन में एक सब्ट्रैक्ट करके आगे लिखोगे, तो एन प्लस वन में वन आप माइनस करोगे तो क्या बचेगा आपके पास, एन फैक्टोरियल ही तो बचेगा, और आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर में एक और एन फैक्टोरियल है और ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए।
उसके बाद का टर्म हमने क्या लिखा, देखिए n+1 टू द पावर n+1, घातांक का जो नियम होता है उसको हम अलग अलग मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो एक का घात हमने n कर दिया और एक का घात क्या कर दिया 1, तो ये एक का घात n हो गया और n+1 का पावर यहाँ पे 1 हो गया ऐसा। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि n+1 फिर से कैंसिल आउट। नेक्स्ट है n+1 टू द पावर n अपॉन n टू द पावर n, दोनों का पावर सेम है, हमने एक साथ ले लिया, डिनोमिनेटर अलग अलग किया, 1+1 अपॉन n हो गया और इसकी वैल्यू हमने अभी प्रूव किया है, क्या होता है, ये होता है। समझ में आया क्या? समझ आ गया सर। ओके ओके गुड, ठीक। तो चलिए ये टॉपिक और आपका जो सिलेबस है यहीं पे कंप्लीट होता है, यूनिट 2। यदि कुछ और बच जाता है आप लोग मुझे बताएंगे, उसके बाद हम इनफाइनाइट सीरीज से शुरू करेंगे जो हमारा 3rd यूनिट है।